बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग जी शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 10th क्लास की साइंस कैटेगरी का है, मैथमेटिक्स। तो अच्छा, इस चैप्टर की ख़ास बात ये है कि ये सेट्स से मुतल्लिक है। इसमें यूनियन का कॉन्सेप्ट है, इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा डिमॉर्गन्स के रूल्स का है और वेन डायग्राम्स हैं। और ये वो चीज़ें हैं मेरे बच्चों जो आप लोग पहले छठी सातवीं आठवीं में ये चीज़ें करते आए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि यहाँ पे आपके DIY करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आप बार बार करते आए हैं, तो हम ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाएंगे, ठीक है। बस ये है कि आपको रिकॉल हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है जी, if x is equal to 1 4 7 9 and y is equal to 2 4 5 9, then find x union y। अब आप x यूनियन y निकालेंगे तो उसको निकालने का तरीका से मैं रिकॉल आप करवा देती हूँ। वही बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहले आप x लिखें 1 4 7 9, फिर आप यूनियन डालें, फिर आप y लिखें 2 4 5 और 9। अब जब आपने इसका यूनियन निकालना है तो वो एक सेट बनेगा। यूनियन क्या होता है? यूनियन होता है जी जिसके अंदर आप सारा इकट्ठे कर देते हो, लेकिन जो रिपीट हो रहे होते हैं उनको आप एक दफ़ा लिखते हैं। 1 है, वहाँ से 2 ले लें, 3 नहीं है लेकिन 4 दोनों में एक दफ़ा लिखें, 5 है जी, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 दोनों के पास है, 1 टाइम लिखें और ये हो गया आपका यूनियन कंप्लीट, ठीक है। अब इस तरह पार्ट 3 आपको दिया गया वाई यूनियन एक्स, वो आपने खुद करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं, बस तरतीब आगे पीछे, आंसर सेम होगा। तो इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देती हूँ। आपके पास है जी एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स इंटरसेक्शन वाई, पहले एक्स लिखे 1 4 7 9, फिर इंटरसेक्शन का साइन डालें और वाई है 2 4 5 9। इंटरसेक्शन में ये करते हैं आपके जो कॉमन आ रहे होते हैं आप उनको लिखते हैं। देखिए 1 दोनों में नहीं है ना, एक के पास है, 2 एक के पास है, 3 है ही नहीं सिरे से, लेकिन 4 दोनों के पास है और 9 दोनों के पास है। तो ये आ गया हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है। इसी पे बेस कर है पार्ट 4 वाई इंटरसेक्शन एक्स, और ये सेम आंसर होगा। तो ये आपने बच्चे खुद करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट। क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं जी। क्वेश्चन 2 में x is equal to set of prime numbers less than or equal to 17 and y is equal to set of first 12 natural numbers। अच्छा, पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चे? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं और एक अपने आप से। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है। अब यहाँ क्या क्या कहा गया है कि लेस देन या इक्वल टू 17 वो लिखे। 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 आता है, 3 आता है। प्राइम नंबर्स के ना 2 ही मल्टीपल होते हैं। आप उसको अपनी देसी जुबान में कह सकते हैं कि उन पे 2 पहाड़े जाते हैं, एक 1 का और एक वो खुद, ठीक है। एक 1 का तो हर एक पे जाता है ना, और एक वो खुद। अब इसमें 5 आता है, 7 आता है, इसके अलावा 9 नहीं आता। 9 3 से भी होता है ना, तो मल्टीपल ज्यादा हो गए, वो तो ऑड नंबर है, ठीक है। ये भी होते हैं, ऑड की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी इनकी इजाफी है कि ये इनके मल्टीपल्स 2 ही होते हैं, 2 इनके पढ़े जाते हैं, 1 का और एक खुद। तो 11 आएगा, 13 है और 17। हमें कहा गया है कि लेस देन इक्वल टू 17, तो हम इक्वल टू 17 ले लेते हैं। वाई की बात है, फर्स्ट नेचुरल नंबर शुरू होते हैं जी 1 से, और इसका मतलब ये कि 12 तक आप गिनती लिखें।
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब आपके पास ये आ गया, अब आपने क्या करना है जनाब, आपने यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, और ये आपने जो रिमेनिंग है पार्ट्स ये खुद करने हैं। ठीक है, रिमेनिंग 1 2 3 और 4 पार्ट आपने डू इट योरसेल्फ खुद करने हैं। ठीक है, समझ आ गई? मुश्किल नहीं है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें आप पहले करके आए हैं। ठीक है, तो ये बस आपकी प्रैक्टिस मांगती है, नथिंग एल्स। एक्स इक्वल टू 5, ये क्या होता है? ये है जी एम्प्टी सेट को ज़र करता है कि एक्स में कुछ भी नहीं है, कोई एलिमेंट एक्स के पास नहीं है। वाई की बात आती है तो जेड प्लस है। जेड होते हैं जी इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स में आपके पास +-1 +-2 +-3 ये सारे आते हैं। ठीक है, और ज़ीरो शुरू होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। सेट ऑफ इंटीजर ज़ीरो से, और प्लस का मतलब वो प्लस क्या शो कर रहा है कि जस्ट आपने प्लस वाले लेने, यानी कि ज़ीरो तो वो हुआ जिसके साथ कोई प्लस माइनस नहीं, आगे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, और इसमें कोई लिमिट नहीं दी गई, सारे के सारे हैं, तो ये आप कंटिन्यूस का साइन डाल लें। वाई के बाद आपके पास आता है टी, टी में जी ओ प्लस। ठीक है ना, अच्छा इसके अंदर आएंगे जी ओ होते हैं बच्चे ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? ऑड नंबर वो होते हैं जिनको आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ठीक है, तो प्लस की बात ये हो रही है कि सिर्फ प्लस लेने हैं, तो 1 3 5 7 9 कम से कम 5 ले लें, और कंटिन्यूस है। यहाँ भी लिमिट नहीं दी गई, कहा गया कि सारे लिखे, सारे लिखना पॉसिबल नहीं तो मैं यहाँ तक करूँगी। और उसके बाद 6 पार्ट है, सारे के सारे आपने खुद करने हैं। ठीक है, डू इट योर सेल्फ रिमेनिंग पार्ट्स। ठीक है, उन सब में क्या है, यही है जी के उसमें कुछ आप यूनियन निकालेंगे, कहीं आप निकालेंगे इंटरसेक्शन, तो बच्चे आपको खुद करना है। ठीक है, क्वेश्चन 4 की जाने आते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, दिया गया है u इज इक्वल टू एक्स एज एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड 3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल 25। ये मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे लिखते हैं x as x belongs to set of prime numbers and 8 is less than x। अब आपने देखना है कि u में क्या आता है। पहले देखें x किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं 1 से, जो हमारी गिनती है ना जीरो को छोड़ के, याद रखिएगा कि होल नंबर जीरो स्टार्ट होते हैं या इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, आई रिपीट, नेचुरल नंबर्स का सेट 1 से स्टार्ट होता है। पर ये लेने कैसे हैं? हमें रेंज दी गई है 3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल 25। इसका मतलब ये है कि x 25 से लेस हो या इक्वल हो, और 3 इज लेस देन x का मतलब है x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, इस चीज़ को हम उल्टा करके लिख सकते हैं, यानी 3 से बड़ा, समझे कि 4 से लेकर 25 तक। क्या मैंने कहा बच्चे? 4 से लेकर 25 तक। ठीक है, तो ये आप करेंगे तो आप 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक मिनट ठहरिए, मैं रेज कर लेती हूँ। अच्छा, आप चाहें दरमियान में कंटिन्यूस का साइन डाल सकते हैं, लेकिन ये बेहतर होता है बच्चे कि आप पूरा का पूरा लिखें। कोई नहीं, आपने जब क्वेश्चन करने हैं इतनी एफर्ट तो आपको करनी पड़ेगी ना। ये हो गया। फिर आता है जी एक्स की बारी। एक्स के अंदर क्या हो? ऐसे नंबर हो जो प्राइम नंबर्स हो। प्राइम पर शुरू कहाँ से हो रहे हो? 8 इज लेस देन एक्स का मतलब है एक्स इज ग्रेटर देन 8। 8 से बड़े और 25 से लेस। ये यहाँ नजर आ रहा है कि एक्स लाई करता है 8 और 25 के दरमियान। 8 से बड़े, 8 से बड़ा 9 है, लेकिन 9 तो 8 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 9 के बाद 10 भी नहीं आता, 11 13 15 नहीं होता, 17 19 21 नहीं होता, 23 होता है, और बस यही आपके 11 13 17। ठीक है, हो गया। अब आपके पास बारी आती है, थिंक हाँ जी तीसरा भी है, वाई भी है। एक मिनट में वाई का देख लूँ कि वाई का क्या दिया गया है। एक्स एज एक्स बिलोंग्स टू
होल नंबर्स एंड 4 इज लेस देन इक्वल टू 17। इसके अंदर होल नंबर्स आएंगे और 4 इज लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x 4। ठीक है, या 4 के इक्वल करें या 4 से ग्रेटर करें। तो 4 से ही शुरू कर लेते हैं बच्चे, यानी कि होल नंबर है 4 से लेकर 17 के इक्वल लेस। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सॉरी 17 तक था। ठीक है, ये आपका 17 तक था, इरेज हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसमें आप कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको समझाने वाली हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है, आपके पास है, मैं आपको समझाती हूँ। करना आपने खुद है बच्चे, एक्स यूनियन वाई डैश। आपको यू क्यों बनाना, जहाँ डैश का सवाल आएगा ना, ये डैश वाला, वहाँ यू लाजमी बना होगा। इसको करने का मतलब ये है कि पहले आप एक्स यूनियन वाई निकालें। ठीक है, वो आपके पास एक सेट आएगा और फिर जब आपने डैश निकालना है ना, उस डैश का मतलब ये है कि यू में से वो चीज़ माइनस कर दे जिस पर डैश अप्लाई हुई हुई है। माइनस करने का मतलब क्या है, मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ। ठीक है, अच्छा एक्स यूनियन वाई करते हैं। एक्स यूनियन वाई, ये एक्स आपके पास है ना 11 13 17 19 23। यूनियन वाई क्या है बच्चे, वाई है जी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17। ठीक है, अब आपने यूनियन निकालना है। तो यूनियन में आप इस चीज़ें आप इकट्ठी कर देते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 के बाद वहाँ से 11 एक दफ़ा लिखा, 12 13 14 15 16 17 17 यहाँ तक ख़त्म हो गया, लेकिन इसका 19 भी इसके अंदर आएगा और 23 भी आएगा। समझ आ गई, ये हो गया। अब डैश का मतलब क्या है, डैश जिस चीज़ पे अप्लाई होती है ना, उसको यू माइनस करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि यू क्या है बच्चे, यू आपका शुरू हो रहा है 4 से लेकर 20, हाँ जी 25 तक। तो मैं यहाँ उसको यहाँ से करती हूँ 4 5 6 7 8 9 10 करते करते 25 तक, और माइनस फिर ये लिख लेती हूँ जो ऊपर लिखा हुआ 4 5 6 7 8 9 10 करते करते 23 तक। ठीक है, कुछ हम ऐसे समेट सकते हैं इसको, हर्ज कोई नहीं। ये हम क्या निकाल रहे हैं, एक्स यूनियन वाई डैश। क्या निकाल रहे हैं, एक्स यूनियन वाई डैश। अब देखिए माइनस कैसे करते हैं, आप इस साइड के जो माइनस के लेफ्ट हैंड होता है ना, उसके एक एक एलिमेंट को देखते हैं कि उसमें है या नहीं है, तो छोड़ दें, नहीं है तो लिख लें। 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है और 10 भी है। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट चीज दें कि यू में क्या था, यू में नेचुरल नंबर था ना, हाँ जी। और ये आपके पास अच्छा, आप देखिए कि क्या चीज के अंदर नहीं है। अच्छा जी, यहाँ तो आ रहा है, ये आ रहा है, आप देखें 18 तक 17 तक दोनों के सेम है, 17 तक दोनों के सेम है। ठीक है, लेकिन इसके पास यहाँ तरतीब में 18 बनता है, पर यहाँ 18 नहीं है, वो लिख लिया। लेकिन 19 इसके पास है, देखिए ऊपर नजर आ रहा है ना, ये है 20 इसके पास है इधर, लेकिन उसके पास नहीं है। जो नहीं होगा वो लिख ले, माइनस का मतलब ये है। तो इसके पास 21 है, इसके पास नहीं है। इसके पास 22 है, उसके पास नहीं है। 23 है, फिर इसके पास 24 भी है और 25 भी है, जो इस सेट के पास नहीं है। माइनस में ऐसे ही करते हैं, वो चीज़ें लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर आपने एक और सॉल्व करनी है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है जी, एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई डैश।
अब इसको आप ऐसे करेंगे, पहले आप एक्स डैश निकालेंगे, एक्स डैश का मतलब यू माइनस एक्स, ठीक है। तो यू क्या है बच्चे, 4 5 6 7 8 9 करते करते 25 तक। और एक्स क्या है, एक्स है बच्चे 11 13 17, हाँ जी ठीक है। अब देखिएगा, मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये चीज़ें समझने में दुश्वारी होगी। उसके पास 4 नहीं है, दूसरे सेट के पास 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, लेकिन 19 है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है, 24 नहीं है, 25 नहीं है, ठीक है। समझ आ गए बच्चे, ये हो गया एक्स डैश। अब आप निकालें वाई डैश, वाई डैश निकालते हैं यू माइनस वाई को। तो यू है 4 5 6 7 8 9 करते करते 25 तक। और वाई आपके पास क्या है, वाई है जी 4 5 6 7 करते करते 17 तक। तो अब देखें, बात ये है कि 4 से ये भी शुरू हो रहा है, 4 से भी शुरू हो रहा है, 17 तक यहाँ इसके पास होगा, ये 17 तक है, 17 से आगे नहीं है ना, क्या 18 19 20 21 22 23 24 25। अब मैं आपको एक रिव्यू देती हूँ, ओवरव्यू देती हूँ बच्चे। इसके पास 25 तक है, इसके पास 17 तक है, तो 17 तक दोनों के सेम है ना, लेकिन इसके आगे 18 से लेकर 25 तक है जो इसके पास नहीं है, जो इस सेट के पास नहीं होते वो लिख लिए जाते हैं। अब इन दोनों का आपने निकालना है इंटरसेक्शन, एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई डैश। इंटरसेक्शन 18 19 20 21 22 23 24 25। इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ऑब्वियसली इनकी आपस में जो कॉमन थिंग्स हैं, टर्म्स हैं, वो 18 19 20 21 22 23 24 और 25 बन रहे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन और ये आपका आ गया आंसर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब पार्ट 3 और पार्ट 4 बच्चे आप नोट करने कि उसमें यूनियन और होल है, वही चीज़ें सिर्फ आपको डिफरेंट ऑपरेशन के साथ दे दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन 5 आपने खुद करना है, इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन 5 मैं आपको दे रही हूँ एज एन असाइनमेंट। क्वेश्चन 6 की जहाँ तक बात है तो मैं आपको देखिए, क्वेश्चन 6 में ए का आ गया एन के बराबर है, बी का आ गया डब्ल्यू के बराबर है। एन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के 1 2 3 4 5, चूँकि सारा दिया गया एलिमेंट नहीं दी गई, कंटिन्यूस करें। बी में कहा गया कि होल नंबर्स, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर के होल नंबर 0 स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये ठीक है। अब इनके ऑपरेशंस क्या परफॉर्म करने हैं, ए माइनस बी और बी माइनस ए। ये आई थिंक आप ये जो मैंने बोला क्वेश्चन तरह से समझ गए होंगे। तो ये आप नीचे जो बाकी रिमेनिंग है ना खुद करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं, वो सारी चीज़ें हैं जो आप छठी सातवीं आठवीं में करते हैं और ये आपको करनी होंगी खुद से, ठीक है। खुद प्रैक्टिस करनी होगी, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, ये आपके लिए बोनस है 5th चैप्टर, ठीक है। असल जो पार्टी है ना वो भी रहती है 7 चैप्टर की शक्ल में। 6 चैप्टर आपका बहुत कवर करता है पेपर के अंदर डेफिनेशंस को, ठीक है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ जा रहे हैं। तो जहाँ तक ये चीज़ें आप हैं ये आप कर सकते हैं, अपनी करनी है तो प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत बहुत। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही बहुत है। 5.2 कल करेंगे, ठीक है बच्चे। फिर मुझे इजाज़त दें अगली वीडियो तक के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।